पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यदि सीखना है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखें। ममता बनर्जी को सबसे बड़ी सीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी कि कैसे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी तो उन्होंने माफी मांग ली। उन्होंने संवेदना जताते हुए ये कहा कि ये इनके लिए सबसे बड़ी दुखद बात है, उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी दुखद बात है और उनके आराध्य देव की प्रतिमा गिरी, इसके लिए प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर माफी मांगी, सिर झुकाकर माफी मांगी। आप ये समझिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर झुकाकर माफी मांगी, दंडवत होकर माफी मांगी। और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना देखते ही बनती थी। उनके अंदर कैसी संवेदना थी, किस तरह से भावना हिलोर मार रही थी कि एक बहुत बड़ी भूल हुई है, एक बहुत बड़ी गलती हुई है। और उन्होंने केवल छत्रपति शिवाजी को राजा नहीं कहा, छत्रपति शिवाजी को महाराज जी को एक सच्चा देशभक्त नहीं कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज को एक मराठा, एक शक्तिशाली वीर विजेता नहीं कहा, छत्रपति शिवाजी को आराध्य देव कहा। यानी एक देवता की उपाधि दी, एक देवता की संज्ञा दी छत्रपति शिवाजी महाराज को कि कैसे उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा। इतनी बड़ी उपाधि देकर क्षमा याचना मांगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आप समझिए कि ममता बनर्जी की सरकार में लगातार अपराध पर अपराध होते जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के एकदम संवेदनाएं मर चुकी हैं, एकदम संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं। ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी अमानवीयता और हैवानियत हुई और उसके बाद भी ममता बनर्जी जरा भी पसीजती हुई दिखाई नहीं देती। ममता बनर्जी के चेहरे से, ममता बनर्जी के हाव भाव से, ममता बनर्जी के एकदम चेहरे को देखकर एक बार भी नहीं लगा कि ममता बनर्जी इस घटना से आहत हैं कि छात्र ट्रेनी डॉक्टर के साथ किस तरह से अपराध हुआ, किस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। ममता बनर्जी के चेहरे से एक बार भी नहीं लगा, जरा भी संवेदना दिखाई नहीं दी, जरा भी उनके चेहरे पर वो भाव भूमिकाएं नहीं दिखी जो एक महिला को दिखाई देना चाहिए कि एक महिला के साथ हैवानियत हुई, एक महिला के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, इतनी बड़ा अत्याचार हुआ। वो सारा दर्द और तकलीफ ममता बनर्जी के चेहरे पर दिखाई देना चाहिए था, वो तनिक भी नहीं दिखाई दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी के सामने यानी उनकी प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र की जनता से, देश की जनता से कहते हैं कि मेरे आराध्य देव की प्रतिमा जिस तरह से गिरी है उसको देखकर मैं दुखी हूं, आहत हूं और मैं सभी से माफी मांग रहा हूं। एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए चाहते तो तमाम छोटे अधिकारियों को, तमाम ऐसे कर्मचारियों को, तमाम ऐसे इंजीनियर्स को वो आरोपित कर सकते थे और क्षमा याचना से बच सकते थे। लेकिन कितना बड़ा दिल कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से आहत हुए और उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी, सबके सामने मांगी। और एक ममता बनर्जी देखिए आप कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार होता जा रहा, महिलाओं पर लगातार अपराध होता जा रहा है। ममता बनर्जी माफी मांगने की बात को छोड़ दो, ममता बनर्जी पूरे देश को जलाने का काम करती हैं, उसकी धमकी देती है, चेतावनी देती हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ तो भारत का कोना कोना, भारत का प्रत्येक राज्य आग में धधक जाएगा, भारत का प्रत्येक राज्य आग में जल उठेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि जब 2013 में भाजपा में ये तय हुआ कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया जा रहा है, तब वो महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र में पहुंचकर छत्रपति शिवाजी के सामने आंख बंद करके उन्होंने याचना की, उन्होंने प्रार्थना की कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। जिस तरह से आपने देश और धर्म की रक्षा की, उसी तरह से हमको भी शक्ति दीजिए, हमको भी ताकत दीजिए और मैं जो है इस देश और धर्म की रक्षा कर सकूं। यानी 2013 का वो जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। और उसके बाद जब 2024 में आंधी के कारण, हवा के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरती है, तब फिर उस पर आहत होते हैं, दुखी होते हैं
और माफी मांगते हैं। लेकिन एक तरफ आप जरा देखिए, 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती हैं और उसके बाद लगातार पश्चिम बंगाल में अपराध बढ़ते जाते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते जाते हैं, पश्चिम बंगाल में वहां के नागरिकों के साथ लगातार अत्याचार अपराध बढ़ते जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी एक बार भी माफी नहीं मांगती, एक बार भी अफसोस नहीं जताती। अब जरा देखिए, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो अमानवीयता हुई है, जो हैवानियत हुई है, उससे पूरा का पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। उससे पूरे पूरे डॉक्टर वो आहत हैं, वो द्रवित हैं, उनको डर है, खासकर महिला डॉक्टरों को, महिला नर्सों को डर है, भय है कि वो कैसे मरीजों का इलाज करें, किस तरह से रात के समय में वो ड्यूटी करें, किस तरह से रात के समय में गंभीर मरीजों का इलाज वो कर सके। महिला डॉक्टर पूरी तरह से कांप रही हैं, भयभीत हो रही हैं, और खासकर पश्चिम बंगाल की महिला डॉक्टर पूरी तरह से आहत हैं, घबराई हुई है, डरी हुई हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी पर जरा भी विश्वास नहीं है, रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, रत्ती भर विश्वास नहीं है। और इसीलिए उनका जनाक्रोश, उनका क्रोध जो है वो सड़कों पर उतर रहा है, और वो अभी भी कह रही हैं कि कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि महिला डॉक्टर या महिलाएं जो है पश्चिम बंगाल में सुरक्षित होंगी। इसलिए लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। इसके बावजूद ममता बनर्जी जरा भी पसीजती नहीं है, ममता बनर्जी जरा भी डरती और भयभीत नहीं होती हैं, और ममता बनर्जी माफी तनिक भी नहीं मांगती। अब सोचिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं एक प्रतिमा के गिरने से, चाहते तो किसी पर यह जिम्मेदारी टालकर प्रधानमंत्री मोदी बच जाते हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार अपराध होते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी जरा भी पसीजती नहीं है, जरा भी डरती नहीं है। जब वो आती है सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने, पब्लिक के सामने, तो एक एंग्री यंग लेडी की तरह, एक ऐसी नाराज महिला की तरह, एक ऐसी नाखुश महिला की तरह, एक क्रोधित महिला की तरह आती हैं, जैसे लगता है कि कितना गुस्सा उनमें भरा है, जैसे लगता है कि महिलाओं के प्रति उनके अंदर कितनी द्वेष भावना, ईर्ष्या सब भरी हुई है, जैसे लगता है कि महिलाएं जो है उन्हें पसंद नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित रहें, महिलाएं ठीक से रहें, महिलाएं तरक्की करें, महिलाएं डॉक्टर इंजीनियर बने, महिलाएं एक नया सोपान पश्चिम बंगाल में गढ़ सकें। जैसे लगता है कि ममता बनर्जी को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, और इसीलिए जरा भी वो द्रवित नहीं होती। कम से कम ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ, तो कम से कम एक बार ममता बनर्जी के चेहरे पर वो भाव आता दुख का, दर्द का, तकलीफ का, और जाकर कम से कम ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को बुलाकर या उनके घर जाकर माफी मांगती कि बेटी के साथ बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बेटी के साथ बहुत बड़ा अनाचार हुआ है, बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ जिसे कभी भी किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। वो कहती ममता बनर्जी ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता से कि इस अपराध में जो भी शामिल है उसे मैं कभी कतई नहीं छोड़ूंगी। ममता बनर्जी ये कहती, और ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के सामने हाथ जोड़कर ममता बनर्जी निवेदन करती, ममता बनर्जी ये कहती कि ये बहुत बड़ा अपराध हुआ है, इसके लिए मुझे माफ किया जाए, इसके लिए मेरी सरकार को माफ किया जाए, इसके लिए कहीं पर भी किसी भी तरह से मैं दोषी लगती हूं तो मुझे क्षम किया जाए, यानी मुझे क्षमा दी जाए। अगर ये कह देती तो आज जो पश्चिम बंगाल धधक रहा है, आज जो पश्चिम बंगाल जल रहा है, आज जो पश्चिम बंगाल में जगह जगह में धरना और प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश भर में ममता बनर्जी के प्रति जो आक्रोश है, कम से कम वो आक्रोश ममता बनर्जी के खिलाफ पनपता नहीं। कम से कम ममता बनर्जी को तो लोग ये नहीं कहते कि ममता बनर्जी अमानवीय हो गई हैं, ममता बनर्जी हैवानियत पर, अत्याचार पे, अमानवीयता पर भी वो जरा भी शोक में नहीं डूबती, जरा भी उन्हें दर्द और तकलीफ नहीं होता। लेकिन आज पूरे देश में ममता बनर्जी का, जैसे मैं बता रहा हूं कि एक स्वरूप जो बन गया है, एक जो रूप बन गया है ममता बनर्जी का, एक नाराज लेडी, एक ऐसी महिला के रूप में बन गया कि जो महिलाओं के प्रति द्वेष, गुस्सा, भावना रखती हैं। और ममता बनर्जी के लिए इसलिए भी आश्चर्य, इसलिए भी ममता बनर्जी के लिए
लोगों को आश्चर्य होता है कि ममता बनर्जी उस धरती से हैं, उस माटी से हैं जहां पर मां दुर्गा की आराधना की जाती है, जहां पर मां काली की आराधना की जाती है, जहां पर मां दुर्गा माताओं पर जब भी कष्ट में हुआ, मां पर, महिलाओं पर जब भी कोई संकट आया तो मां दुर्गा ने अपने 9 स्वरूप को प्रकट किया और अत्याचार से धरती को मुक्त किया, अत्याचारियों अपराधियों को दंड देने का काम किया। यहां तक मां काली ने असुरों को मौत के घाट उतारने का काम किया जब जब असुरों ने अत्याचार किया, अपराध किया। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में अपराध होता जाता है, अत्याचार होता जाता है, माताओं के साथ, बहनों के साथ अपराध की पूरी पराकाष्ठा पार होती है। लेकिन ममता बनर्जी ना पसीजती हैं, ना उनके दिल में, मन में जरा भी दर्द और तकलीफ होता है, आंखों में आंसू तक झलकते नहीं। और वो माफी मांगने की बात तो दूर, ममता बनर्जी ये चुनौती देती हैं, ये चेतावनी देती हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ तो पूरे देश में आग लग जाएगी, पूरे देश में आग लग जाएगी। तो एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री अगर प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की खंडित होती है, गिरती है, तो वहां पर करुणा, संवेदना के साथ माफी मांगते हैं। वहीं पर ममता बनर्जी महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ अत्याचार अपराध होता है तो ममता बनर्जी अहंकार और अभिमान में भरी घमंड से चूर रहे।